प्राइज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आज से लेकर हम एक नया बाइबल स्टडी में जा रहा है। हम नीति वचन के पुस्तक से पढ़ने सीखने जा रहा है, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स। जब भी हम नीति वचन के पुस्तकों को मनन करेगा, मैं प्रारंभ में इस पुस्तक के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको देना चाहता है। नीति वचन का पुस्तक काव्य पुस्तक में गिना जाता है। हमें मालूम है पुराना नियम की यहूदियों का बाइबल जो तनाक 3 भागों में विभाजित किया गया है, और हमारे जो बाइबल हम जो पढ़ते हैं इस पुस्तक में पुराना नियम को 4 भागों में विभाजित किया गया है। पंचग्रंथ पहला भाग में आते हैं, इतिहास के पुस्तक दूसरा भाग में आता है, और काव्य पुस्तक तीसरे भाग में आता है, और भविष्यवाणी की पुस्तक 14 भाग में आता है। काव्य पुस्तक जो पोएटिकल बुक्स 5 पुस्तक है, उसमें अय्यूब की पुस्तक है, भजन संगीता है, नीति वचन है, सभाउपदेश है, श्रेष्ठ गीत है। ये 5 पुस्तक कविता पोयम स्टाइल में लिखा है, कथा समान लिखा गया है। इसके लिए ये कविता के पुस्तक, काव्य पुस्तक, पोएटिकल पुस्तक, इस प्रकार से ये पुस्तकों को बोला जाता है। जब भी हम प्रोवर्ब्स नीति वचन पढ़ते हैं, नीति वचन दूसरे एक कैटेगरी में भी आ जाता है। इसको विजडम लिटरेचर में माना जाता है, बोला जाता है। काव्य पुस्तक में 3 ऐसा पुस्तक विजडम लिटरेचर कर ज्ञान की पुस्तक के नाई पुकार जाता है, बोला जाता है। पहला है अय्यूब की पुस्तक, दूसरा है नीति वचन, तीसरा है सभा उपदेश, जॉब, प्रोवर्ब्स एंड एक्लेशियास्टिक्स। ये तीनों ज्ञान की पुस्तक या विजडम लिटरेचर कहते हैं। विजडम लिटरेचर का एक विशेषण मैं आपको बताना चाहता है। बाकी सारे पुस्तकों को जब भी हम देखते हैं, या पंचग्रंथ हो, इतिहास की पुस्तक हो, काव्य पुस्तक की अन्य जो पुस्तक, भविष्यवाणी पुस्तक, इसमें से ये तीनों जो ज्ञान की पुस्तक, जो विजडम लिटरेचर, थोड़ा सा अलग आपको दिखाई देगा। इसका एक विशेषता ये है, इसमें इतिहास के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। इतिहास के मतलब जैसा इस्राएल की इतिहास, अब्राहम, इसहाक, याकूब, मूसा, दाऊद, और इतिहास इस्राएल के बारे में कुछ ये ज्ञान की पुस्तक या विजडम लिटरेचर में आपको पाया नहीं जाएगा, दिखाई नहीं देगा। तो इसमें ज्ञान की बातों को सामाजिक जीवन में, समाज में मनुष्य किस प्रकार पर रहना है कर सिखाने वाला ज्ञान की बात है। आत्मिक बात से भी बढ़कर, नैतिक बात से भी बढ़कर, सामाजिक बात में और समाज में एक पवित्र व्यक्ति किस प्रकार पर रहना है, जीना है, उसकी ज्ञान की बातों को आप इस पुस्तकों में देख सकता है। हम अभी प्रोवर्ब्स में जाएंगे। नीति वचन के पुस्तक उसके पहला अध्याय की पहला पद में ही हमें यह पता चलता है, ये पुस्तक का लेखक के बारे में हम प्रारंभ में देखेंगे।
बेटा पहला पद जरा पढ़िए। दाऊद के पुत्र, दाऊद के पुत्र, इस्राएल के राजा, इस्राएल के राजा सुलेमान की नीति वचन। सुलेमान का नीति वचन, वो पुस्तक से ही हमें पता चलता है। वो वचन बताता है ये पुस्तक का लेखक कौन है। सुलेमान का नीति वचन। सुलेमान बाइबल में 3 पुस्तक लिखा है, सभाउपदेश और नीति वचन और श्रेष्ठ गीत। या ये तीनों पुस्तक, नीति वचन लिखा है, सभाउपदेश लिखा है और श्रेष्ठ गीत भी सुलेमान की ओर से लिखा गया है। ये सुलेमान उनके जो जीवन की 3 अनुभव में, 3 अवस्था में ये पुस्तक को लिखा है कर माना जाता है। एकदम अपने जवानी के समय में श्रेष्ठ गीत उन्होंने लिखा है। उसके बाद थोड़ा उम्र हो गया, उनके बुजुर्ग और जवानी के बीच में का समय में नीति वचन लिखा है कर हम समझ पाता है। लेकिन सभाउपदेश अपने बुजुर्ग समय में, जीवन की मैच्योरिटी के समय में लिखा हुआ वचन है। ये नीति वचन लिखा हुआ सुलेमान एक साधारण मनुष्य नहीं था। धरती में जो मनुष्यों के बीच में सबसे बड़ा एक ज्ञानी मनुष्य था। जब ये हम पहला राजा 4 अध्याय की 29 पद से लेकर जब नीचे पढ़ेंगे, सुलेमान का बुद्धि और ज्ञान कितना बड़ा था कर वहां लिखा गया है। जरा पढ़िए बेटा। परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धि दी। ये बुद्धि सुलेमान स्वयं प्राप्त नहीं किया है, संसारी बुद्धि से भी बढ़कर परमेश्वर ने उनको बुद्धि दिया था। उसने परमेश्वर से बुद्धि को प्राप्त किया है। इसके लिए उसका बुद्धि धरती के सारे मनुष्यों से भी बढ़कर ज्ञान की, बुद्धि की बातें उसने बोला गया है और बुद्धिमान मनुष्य भी था। उधर ऐसा लिखा है नीचे, और उसकी समझ बहुत ही बड़ा, उसका समझ बहुत ही बड़ा था। और उसके हृदय में समुद्र तट की बालू के समान अनगिनत गुण था। बहुत सारे गुण यहोवा ने उनको बुद्धि दिया। उसकी समझ बहुत बड़ा था। समुद्र के बालू के नाई अनगिनत गुण। हम सभाउपदेश में जाते हैं, वहां सुलेमान की अनगिनत गुण को वर्णन किया गया है। आकाश के नीचे, सूर्य के नीचे सारी बातों को उसने किया है। उनके गुण बहुत ही बड़ा था। उसके नीचे लिखा हो वचन बहुत ही प्रभावित है। नीचे ऐसा लिखा है, और सुलेमान की बुद्धि पूर्व देश के सब निवासियों और मिस्रियों की भी बुद्धि से बढ़कर देखो थी। संसार में उस समय में, देश में, उस युग में रहने वाले लोगों को बुद्धि से भी बढ़कर था। उसकी बुद्धि, उसके ज्ञान, उसके समझ अन्य देश के लोग भी जानने लगा। उस समय में यूनानी जो तत्वज्ञानी लोग, फिलोसोफर्स, ज्ञानी मनुष्य जाना जाता था। मिस्रैम की बहुत सारे ज्ञानी मनुष्य था। वो लोग भी बहुत सारे नीति वचन को लिखा है। लेकिन सारे बुद्धिमान मनुष्यों से भी बढ़कर, ज्ञानी मनुष्यों से भी बढ़कर, समझदार मनुष्यों से भी बढ़कर उस समय में सुलेमान का बुद्धि बहुत ही श्रेष्ठ था। बहुत महान मनुष्य था। उसके 34 तक अभी बहुत सब कुछ बोल रहा है। 34 में लिखा है, अन्य राज्य के लोग उनके पास आते थे उनसे सीखने के लिए, उनसे सुनने के लिए। उनके बुद्धि, उनके ज्ञान, उनके समझ प्राप्त करने के लिए, सीखने के लिए, देखने के लिए अनेक लोग उनके पास
विदेश से आते थे। 34 भी जरा पढ़िए बेटा, 34 भी जरा पढ़िए। और देश देश के लोग हाँ पृथ्वी के सब राजाओं की ओर से हाँ। जिन्होंने सुलेमान की बुद्धि की कीर्ति सुनी थी, हाँ। उसकी बुद्धि की बातें सुनने को आया करते थे। इतना बड़ा एक मनुष्य, प्रभु ने एक अनगिन गुण उनके अंदर दिया। बहुत बड़ा समझ प्रभु ने दे दिया। बुद्धि से भरा हुआ एक मनुष्य था सुलेमान। दाऊद की पुत्र सुलेमान की नीति वचन को हम पढ़ते हैं। जब हम सभाोपदेश में जब आते हैं, ये नीति वचन किस प्रकार से उसने लिखा है, जो हम पढ़ने वाला नीति वचन की हर बात किस प्रकार से लिखा गया है कर 12 अध्याय की 9वां पद में लिखा है। वो वचन जरा पढ़िए। उपदेशक जो बुद्धिमान था, उपदेशक द टीचर के बारे में बोल रहा है। द प्रीचर एंड द टीचर। उपदेशक कौन था? बुद्धिमान था। हाँ, वह प्रजा को ज्ञान भी सिखाता रहा। वो प्रजा को ज्ञान सिखाता था। उसके नीचे और ध्यान लगाकर, मन लगाकर और जांच परख कर बहुत सारे नीति वचन क्रम से रखता था। क्रम से लिखता था, बोलता था, सिखाता था। सिस्टेमैटिकली उधर से इधर से पढ़कर बोलने वाला बात नहीं था। क्रमानुसार जांच कर, समझ कर ये नीति वचन को तैयार किया है। उनके शिक्षा वो देते थे। सारे शिक्षक, टीचर्स एंड द प्रीचर्स मस्ट बी अंडरस्टैंड। वो ये समझना है, हमारे प्रचार हम जो भी सिखाता है, बच्चों को सिखाने वाला हमारे टीचर्स, जब भी हम सिखाता है, जाकर जस्ट कुछ भी सिखाना नहीं, जांच कर, समझ कर, परख कर, सिस्टेमैटिकली उसको सिखाना है। ज्ञान हम दूसरे को बांट रहा है, वो समझकर उसको देना है। नीति वचन की पुस्तक बहुत ही गहराई एक पुस्तक है। हम जाएंगे ये पुस्तक का थीम ऑफ द बुक। थीम ऑफ द बुक हम जब भी पढ़ता है, वो दूसरा कुछ नहीं, विस्डम ऑफ गॉड है। परमेश्वर की ज्ञान को, बुद्धि है इस पुस्तक का मेन थीम। परमेश्वर की ओर से मिलने वाला बुद्धि। इसका पहला अध्याय के साथ में ये बुद्धि कहां से मिलता है, कैसा प्राप्त कर सकता है, कौन प्राप्त कर सकता है करके लिखा है। 7 पद में क्या लिखा है? यहोवा का भय मानना। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ी लोग तुच्छ जानता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात एक मनुष्य के जीवन में पाने का वो बुद्धि है। बुद्धि हो गया तो वो एक समझदार व्यक्ति बन जाएगा, एक ज्ञानी मनुष्य बन जाएगा, परिपक्व व्यक्ति बन जाएगा। मूड ये बुद्धि को प्राप्त करने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो शिक्षा को तुच्छ जानता है कर वचन कहते हैं। तो यहोवा की भय मानना ही बुद्धि का आरंभ है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति और महिमा हो। जब भी हम ये नीति वचन में आते हैं, नीति वचन के पहला का पुस्तक है भजन संगीता। भजन संगीता 150 अध्याय में हम जब भी पढ़ते हैं, भजन संगीता पूरा एक आराधना, स्तुति, धन्यवाद, आत्मिक प्रकटीकरण को हम पुस्तक में देख सकता है। एक व्यक्ति भजन संगीता पढ़ने से वो परमेश्वर की उपस्थिति में आत्मिक आराधना करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करता है। परमेश्वर को अर्पण करने के बाद डिवाइन डिवोशन आपको भजन संगीता में दिखाई देगा। लेकिन प्रोवर्ब्स, नीति वचन ऐसा नहीं। ये प्रायोगिक जीवन में आत्मिकता
कैसा प्रकट करना है कर कर सिखाता है। प्रभु की उपस्थिति में आकर आराधना करने वाला एक व्यक्ति नीति वचन में, प्रायोगिक जीवन में, प्रैक्टिकल लाइफ में वो आत्मिकता किस प्रकार पर समाज में प्रकट करना है कर कर हमें सिखाता है। एक व्यक्ति ने ऐसा कहा गया है, when you read Psalms you are on the knee, but when you read Proverbs you are in the feet। एक व्यक्ति ने ऐसा कहा है कि एक व्यक्ति भजन संगीता पढ़ेगा वो अपने घुटने में आ जाता है, लेकिन एक व्यक्ति नीति वचन पढ़ता है वो अपने पांव पर खड़ा होता है। ये प्रायोगिक जीवन में, के चाल चलन में, समाज में हम किस प्रकार पर रहना है कर कर नीति वचन हमें सिखाता है। प्रभु की स्तुति और महिमा हो। हम ये पुस्तक की विभाजन में जब जाएंगे, ये पुस्तक में अनेक विभाजन है। मैंने पहला एक बात बताया, ये पुस्तक सुलेमान की ओर से लिखा है, लेकिन और भी कुछ लोग इसमें लिखने में, ये नीति वचन लिखने में सहायता किया है। और भी कुछ ऑथर्स हैं। 2-3 लोगों को मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। 25 अध्याय में जब भी हम आते हैं, उसकी 25 अध्याय में आइए, उसके प्रारंभ के वचन में एक व्यक्ति के बारे में हम देख सकता है। जरा पढ़िए बेटा। सुलेमान के नीति वचन, सुलेमान के नीति वचन ये भी है जिन्हें यहूदा के राजा, उसमें कुछ यहूदा के राजा हिजकिय्याह के हिजकिय्याह के दिनों में जनों ने नकल की थी। देखो, हिजकिय्याह राजा के समय में सुलेमान के कुछ नीति वचन को उन्होंने एडिट किया गया है, इसमें जोड़ दिया है। बट ऑथर्स के नाई हम और भी कुछ लोगों को इस नीति वचन के पुस्तक में पाया जाएगा। वो 30 अध्याय के पहला और एक व्यक्ति के बारे में लिखा है। जरा 30 का पहला जरा पढ़िए। याके के पुत्र आगुर के वचन। 30 अध्याय कौन लिखा है? आगुर ने लिखा है। और 31 पढ़ने के समय में 31 भी दूसरा कोई और लिखा है। कौन लिखा है? लेमुएल राजा की वचन, प्रभावशाली वचन। उनकी मां उन्हें सिखाया है। लेमुएल रबियों के कहना है, बिब्लिकल स्कॉलर्स के अभिप्राय में वो सुलेमान है कर कर भी लोग बोला जाता है। एनीवे, नीति वचन में और भी ऑथर्स, लेखक है कर कर आपका अंदर एक आइडिया होना है। हम अभी इसका विभाजन में जाएंगे। प्रत्येक रीति से इस नीति वचन को 3 भागों में हम विभाजित कर सकता है। पहला अध्याय से लेकर 10 अध्याय तक जवानों को देने वाला शिक्षा है, काउंसिल टू द यंगस्टर्स। जवान किस प्रकार से अपने जवानी में जीवन बिताना है कर कर सिखाने वाला बात है, पहला अध्याय से लेकर 10 अध्याय तक। पहला विभाजन जवानों को देने वाला शिक्षा। दूसरा है 11 अध्याय से लेकर 20 अध्याय तक सभी को देने वाला शिक्षा है। इसमें किसी को भी जोड़ा नहीं। बचपन से लेकर बुजुर्ग तक रहने वाला हर व्यक्ति को, काउंसिल टू ऑल मेन, हर व्यक्ति को देने वाला शिक्षा हम दूसरे भाग में देख सकता है। तीसरे भाग ऐसा है 21 से लेकर 31 तक, 31 तक, 21 to 31, यह है अगुवे को
राजाओं को, लीडर्स को देने वाला शिक्षा है। काउंसिल टू द लीडर्स एंड द किंग्स। एक अगुवे को, एक लीडर को देने वाला शिक्षा हम 21 से लेकर 31 तक देख सकता है। वो किस प्रकार से अपने राजगद्दी में राज्य चलाना है, लीडरशिप किस प्रकार से करना है, वो नेतृत्व में किस प्रकार से वो लोगों के साथ व्यवहार करना है, उनके जीवन शैली कैसा होना है, उनका निर्णय और न्याय कैसा होना है। इस प्रकार की शिक्षा हम आखिरी भाग में देख सकता है। 3 भाग में हम जब भी पढ़ते हैं, नीति वचन बच्चा से लेकर, एक व्यक्ति का बचपन से लेकर उनके जीवन की बुजुर्ग अनुभव तक की जीवन की बातों को सिखाता है। नीति वचन एक व्यक्ति पढ़ेगा तो वो व्यक्ति अपने बचपन से लेकर उनके बुजुर्ग अनुभव तक, जीवन की अंत तक किस प्रकार से ये समाज में जीवन, आत्मिक जीवन को बिताना है कर कर सिखाता है। कि ब्यूटीफुली लिखा हुआ एक पुस्तक है नीति वचन। मैं मेरे हसीसों को ये प्रोत्साहन करना चाहता हूं, 31 ये जो अध्याय में अगर एक महीना में आप एक अध्याय को पढ़ेगा तो आप ये नीति वचन के पुस्तक को एक महीना में ही पूरा कर सकता है। कुछ महीना में 28 और 30 आता है, लेकिन ज्यादा सा आप 31 डेज हर महीना में है, तो हर महीना आप कोशिश करेगा तो ये नीति वचन के पुस्तक को आपको कवर कर सकता है। ये इंट्रोडक्शन पार्ट में प्रभु आपकी सहायता करे। आने वाला दिन में हम आगे की ओर देखेंगे। प्रभु इस वचन से आपको आशीष करे।